पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। शुरू करता हूँ उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के पाक नाम से, जिसने मुँह में ज़बान और जहन को ख़यालात बख्शे, जिसने हर्फ़ को लफ्ज़ में, लफ्ज़ को जुमलों में और जुमलों को अफ़सानों में बदलने का हुनर सिखाया। ये ज़मीन अपनी सारी वुसअतों के बावजूद जिसके सामने फैली पड़ी है, यह आसमान अपनी सारी रफ़त, बुलंदी और ऊंचाई के बावजूद जिसके सामने सरनिगू है, सरबसजूद है। ये बहारों के मौसम, ये ख़िज़ाओं के मंज़र जिसकी कुदरत की तजल्लियाँ है। आइए उसी खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के पाक नाम से आज की इस मुबारक और अहम महफ़िल का आगाज़ करें। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से आज की महफ़िल का आगाज़ करने के लिए मोहतरम हाफिज़ फ़ैसल साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफ़िल का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएंगे। एक साथ सावधान हो गए। नम्र निवेदन, कृपया राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ प्रेक्षकांनी उभे राहावे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा
भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आने वाले जो भी तलबा और तालिबात हैं उनसे गुजारिश है कि जो दरमियान में खाली जगह है उसको पुर करें। आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक बहुत ही मुनफरिद, खूबसूरत, अहम और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली लाने वाला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमेशा आपको याद रहने वाला प्रोग्राम है। आपके जहन में और आपके दिलों पर नक्श होने वाला इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे पैगामात मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली लाएंगे जो आपको जुल्मत से उजाले की तरफ और तरक्कियों और कामरानी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इस हॉल के डिसिप्लिन और डिग्निटी का आप लोग ख्याल रखें और जो भी बीच में दरमियान में खाली जगह है उसको आप लोग पुर करें। मौजूद सामीन कराम, आज का ये प्रोग्राम मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम उर्फ़ आम में मेवा के नाम से पुकारते हैं, इसके ज़ेर एहतमाम आज गटके रंगायतन के इस तारीख़ी ऑडिटोरियम के अंदर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मेवा राबोड़ी के चंद दर्दमंद, एहसास रखने वाले, गरीबों का कर्ब महसूस करने वाले अफराद की एक ऐसी अंजुमन है जिसके पास तारीख़ साजी का, मुस्तक़बिल साजी का कुछ मंसूबा है, जो न सिर्फ नारे लगाने में और ज़बानी जमा खर्च करने में यकीन रखती है, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर नतीजा खेज कामों में ये अंजुमन यकीन रखती है। इस अंजुमन का मकसद हेल्थ और एजुकेशन है। ये अंजुमन जानती है कि दुनिया में एजुकेशन के ज़रिए ही कौमों में इनकलाब आया है। इसलिए इसी हदफ को लेकर इस अंजुमन ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, उसी के नतीजे के तौर पर आज तकरीबन 15 स्कूलों के, थाना शहर के 15 उर्दू मीडियम के स्कूल्स, जो कि कुछ स्कूल्स यहाँ पर आने भी वाले हैं, उनके 10वीं के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं। प्यारे तलबा और तालिबात, आप ज़िंदगी की उस जिस दौराहे पर खड़े हो, यानी एसएससी, ये ज़िंदगी का एक इतना अहम, इतना ज़बरदस्त और इतना अनोखा दौराहा है कि जिसमें एक तरफ तो आपका बचपना आपसे छूट रहा है और दूसरी तरफ जवानी की एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपका इस्तकबाल कर रही है। ये ज़रूरी है कि इस दौराहे पर, इस पड़ाव पर, ज़िंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराई जाए जो आपकी जवानी और आने वाली ज़िंदगियों में वलवला पैदा करे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, ज़िंदगी को देखने का वो नज़रिया पैदा करे जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत, ताबनाक और उजालों से भरी कर दे। तो मेवा की इस अंजुमन ने आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने की ठानी है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ थाना ज़िले, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, बल्कि बर्रे सग़ीर में जहाँ जहाँ पर उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले अफराद रहते हैं, मौजूद हैं, इन लोगों के दिलों पर और जहनों पर, इन लोगों की रूह और विजदान पर अपने होने के असरात छोड़े हैं। मेरी मुराद आज के हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर के मशहूर माहिर तालीम मुबारक कापड़ी साहब से हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ज़ोरदार तालियों में मुबारक कापड़ी साहब का आज हम यहाँ पर इस्तकबाल करें। मुबारक कापड़ी साहब का राबोड़ी की और थाने की सरजमीन से वही ताल्लुक़ है जो चांद का चांदनी से, लहरों का समंदर से और खुशबू का फूल से है। तकरीबन 20 साल से आप
राबोड़ी और राबोड़ी के मज़ाफ़ात के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर से एसएससी एचएससी के, इन तमाम बच्चों की जहन की आबियारी में आप लगे हुए हैं। आइडियल हाई स्कूल की जिस सरजमीन से आपका सफ़र शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मेवा के खूबसूरत पड़ाव पे आप यहाँ पर मौजूद हैं। 20 सालों से आपने राबोड़ी और राबोड़ी के मज़ाफ़ात के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को मुस्तकबिल की बहुत ही खूबसूरत और ताबनाक राह दिखाई है। मुबारक कापड़ी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका तारुफ आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस दुनिया में हज़ारों लोगों को सुनते हैं, लेकिन जब तक किसी की शख्सियत का सहर, उसका जादू और वो शख्सियत क्या है उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो वो लफ्ज़ जो हमारे कानों में पड़ते हैं, हम उसका एहसास हमारा दिल कबूल नहीं करता है। इसलिए ज़रूरी है कि मुबारक कापड़ी साहब की शख्सियत पर रोशनी डाली जाए। आप चेयरमैन हैं नेशनल एजुकेशन मूवमेंट के, जिस तहरीक का मकसद मुसलमानों में तालीम को आम करना है। तालीमी बेदारी मरकज़ के आप चेयरमैन हैं, जो तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की तालीमी और नफ्सियाती रहनुमाई करती है। आप बर्र सग़ीर के वाहिद ऐसे मुस्लिम माहिर तालीम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान भर में तालीम व तरबियत के उन्वान पर तकरीबन 5000 से ज़ायद अवामी लेक्चर दिए हैं। इस बात पर तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पिछले तकरीबन 50-100 सालों में कोई मुस्लिम शख्सियत ऐसी पैदा नहीं हुई है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया हो लोगों के साथ में। 5000 से ज़ायद अवामी लेक्चर्स जिन्होंने दिए हैं। ये अवामी लेक्चर्स न सिर्फ महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, बल्कि बैरून हिंद में भी लेक्चर्स हुए हैं आपके। बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन समेत तकरीबन 150 ऐसे ममालिक में आपने 150 से ज़ायद इल्मी लेक्चर्स दिए हैं। तालीमी वर्कशॉप में आपने तकरीबन 400 लेक्चर्स आपने दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से असातिज़ा की आपने रहनुमाई की है। मुकाबला जाती इम्तिहान के तई बेदारी करने के लिए आज हम देख रहे हैं कि एमपीएससी, यूपीएससी में जो भी मुसलमान आज हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसकी बुनियाद, इसकी पॉइनियर, इसकी संगे बुनियाद मोहतरम मुबारक कापड़ी और उनके रुफ़क़ा ने रखी थी 1988 में, जबकि एमपीएससी और यूपीएससी के बारे में मुस्लिम्स जानते भी नहीं थे। आपने तब पहली मरतबा मुकाबला जाती इम्तिहानात के तही बेदारी पैदा करने की एक मुहिम शुरू की। जनरल नॉलेज मुकाबले, अंग्रेज़ी ज़बानदारी के मुकाबले, रियाजी के मुकाबले आपने शुरू किए। तकरीबन 1500 से ज़ायद आपने मुसलमानों में तालीम की तई बेदारी करने के लिए, पैदा करने के लिए मज़ामीन लिखे हैं। 17 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। एक तवील फहरिस्त है मेरी, जिनकी शुरुआत वोकेशनल गाइडेंस से होती है, और शाहीन माए 17वीं आपकी एक किताब है, उस पर आपका इख्तिताम होता है। और ये तहरीर का, ये किताबें तनसीफ़ करने का सिलसिला जारी है। बर्र सग़ीर के आप वाहिद ऐसे मुसलमान हैं जो 1978 से शम्मे फ़िरोज़ा के नाम से और फिर 1996 में राहनुमा जागते रहो, मशल और ज़िंदगी नामे के उन्वान से आपने तालीमी कॉलम शुरू किया है। 24 बरसों से आप देखिए कितनी मुस्तकिल मिजाज और इस्तिकामत के साथ आप रोज़नामा इनकलाब में 24 बरसों से एक कॉलम लिख रहे हैं, जागते रहो के उन्वान से। ये कॉलम ऐसा है जो रूह को तड़पाता है और कल्ब को गरमाता है। आप तमाम लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़िए। ये तकरीबन 18 अखबारात में ये कॉलम आपका शाये होता है। नक्शे कोकन के आप एडिटर है, रोज़नामा तामीर के आप एडिटर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने तकरीबन 104 लेक्चर्स दिए हैं। तालीम व तरबियत के उन्वान पर, रोशनी इल्म की के उन्वान पर सैटेलाइट टीवी पर 136 एपिसोड आपके अपलोड हुए हैं। और आपकी इन तालीमी, समाजी, रफ़ाई खिदमात के एतराफ़ में आपको जो एजाज़ात मिले हैं उसकी भी एक तवील फहरिस्त है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स की जानिब से सर सैयद अहमद ख़ान, फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम कुवैत की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिले हैं। मुल्क की कई तंजीमों के जानिब से आपको कई अवार्ड मिले हैं, जिसके लिए ये 2 सफ़े का तारुफ नाकाफ़ी है। आप महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और आप सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं हैं, बल्कि आपने जो कुछ कहा, जो कुछ बातें लोगों तक पहुंचाई है, उसका अमली नमूना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में लोगों के लिए पेश किया है। आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि मुबारक कापड़ी साहब सर की जो दुख्तर है
डॉक्टर मुदन्ना मेडिकल के सबसे बड़े और सबसे टफ इम्तिहान एमडी में पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अव्वल मकाम हासिल किया था। ये आपके गुफ्तार को किरदार में बदलने का जो एक सहर और जादू जो उनकी शख्सियत में है, वो मुबारक कापड़ी साहब की शख्सियत में हम देख सकते हैं। उनकी इस दुख्तर नेक अख्तर को इसमें 2 गोल्ड मेडल भी हासिल हुए हैं। तो आपका ये तारुफ तो नाकाफ़ी है। मुबारक कापड़ी साहब आपके दरमियान तकरीबन 2.5 से 3 घंटे रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल के कानों से उनकी बात सुनिए। उनके अल्फाज आपके कानों से गुजर कर आपके जहन, आपके दिल, आपके रूह और आपके विजदान का अगर हिस्सा ना बने तो उनका यहाँ पर आना बेकार है। तो क्या आप तमाम लोग इसके लिए तैयार हैं? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। नाश्ता सब लोग करके आए हैं? एक्साइटेड है? बहुत अच्छी बात है। तो आइए मैं आपके और मुबारक कापड़ी साहब के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल न रहूं। एक ऐसी शख्सियत को मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि जब हमें भी तफसील के साथ आपको पहुंचाते हैं, वो सिफर से शुरू करते हैं और बहुत ही अमीक अंदाज से आप तक वो बात पूरी पहुंचाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेचैन ना हो। आपके और उनके दरमियान कुछ ब्रेक भी होगा। तो आइए मुबारक कापड़ी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, और अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। तो ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए मुबारक कापड़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं और तमाम सिफ़तें अल्लाह की हैं, जिसने आज खालिस तालीम के उन्वान पर हम सबों को यहाँ पर जमा किया है। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज के इस बाबरकत मजलिस के सदर मोहतरम हाफिज़ आरिफ साहब, जो कि मेवा के सदर भी हैं, जनाब इस्माइल नेरेकर साहब, जनाब आफ्ताब शेख साहब, जनाब अब्बास साहब और मेवा के तमाम मौजूद ज़िम्मेदारान, मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़े किराम, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, कोविड हार गई, ज़िंदगी जीत गई बच्चों। और ज़िंदगी को जीतना ही था। कभी कभी शुबहात पैदा होते थे कि ये कायनात शायद फना होने जा रही है। बच्चों, ये क्या है? ये कोविड और कोरोना वायरस और नित नए किस्म के कई वायरस और आते रहेंगे। मुमकिन है जिंदगी में एक तात्तुल पैदा भी हो जाए, लेकिन वो सिर्फ एक तात्तुल होगा, थोड़ा सा एक वक्फा होगा, थोड़ा सा ब्रेक जैसा होगा, और उससे निकलकर हम सभी बाहर आ गए हैं। लेकिन फना इसलिए इस तरीके से नहीं होगी जिंदगी, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान का वजूद जो है वो पसंद है। जब तख्लीक की जा रही थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, फरिश्तों ने तो कहा कि भाई ऐसे तख्लीक किया जा रहा है कि जो जमीन पे जाके सिर्फ फसाद फैलाएगा, और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने सारे उलूम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। सूरह बकरा से आपको मिलेगी।
रेफरेंस के भाई सारे उलूम अल्लाह ताला ने सिखाए, इंसान को लेस कर दिया। जब सारे उलूम से इंसान को लेस कर दिया तो इस कायनात की सबसे मुकद्दस जो मखलूक थी, फरिश्ते, उनको हुक्म दिया कि अब इसको सजदा करो। बच्चों, ये इल्म की अहमियत है, ये इल्म की ताकत है कि जब उलूम से सारे आरास्ते हो गए तो फरिश्तों को तक कहा कि इसको सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, और वो कयामत तक के लिए मलून करार पाया। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, सूरह रहमान से समझना सिखाया, जिंदगी को परखना और बरतना सिखाया। ये अल्लाह का सब करम है हम पर। अपना नायब मुकर्रर किया तो फिर हम इस बड़े आजमाइश से जो गुजरे वो क्या है? सारे मीडिया में सब लोगों के लिए ये था कि कोरोना एक वबा है, एक बला है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए वबा बला नाम की कोई चीज नहीं है। हम रिफर करते हैं उसके लिए सूरह मुल्क, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में कि ये दुनिया एक आजमाइश है, इज अ टेस्ट ऑफ अल्लाह। ये दुनिया एक इम्तिहान है। कोरोना भी एक इम्तिहान था। 100 साल पहले एक स्पेनिश फ्लू आया था, और ऐसे कई किस्म के इम्तिहानात आते रहेंगे। तो इम्तिहान क्यों? जिसने पैदा किया उसको हक है हमसे इम्तिहान लेने का। अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं बच्चों, किसी को अमीरी देकर, किसी को गरीबी देकर, किसी को तंदुरुस्ती देकर, किसी को बीमारी देकर, किसी को औलाद देकर, किसी को लावलद रख के, किसी को शोहरत देकर, किसी को गुमनामी देकर। ये हमेशा इस किस्म के आजमाइश अल्लाह ताला लेते रहते हैं। हमें कोई हक नहीं है कि उस पर कोई एहतजाज करें, कि हम उस पर किसी किस्म का वावेला मचाएं, क्योंकि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। हम यहां पर सिर्फ एक पेपर लिख रहे हैं इस दुनिया में, उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारी कारकर्दगी है, उस पर जन्नत और जहन्नम जो भी है उस पर तय होने वाली। बच्चों, जिंदगी उसके बावजूद खत्म नहीं होती। कई लोग हमसे बिछड़ गए, कई लोगों ने जो है वो लगभग दायमी मर्ज में मुब्तला हुए, बिछड़ गए। वहां पर जब बात कर रहे हैं, मैं आवाज से वाबस्ता भी कई अफराद जो हैं वो हमसे बिछड़ गए, जिसमें आज नाम देना चाहूँगा जनाब ज़ियाउद्दीन शेख साहब का, जो शुरू से ही इन सारे प्रोग्रामों से वाबस्ता थे। और भी कई साहिबान होंगे। तो ये एक इम्तिहान था जिस फेज से हम गुजरे हैं। अब हुआ क्या? हम आ रहे हैं आपकी पढ़ाई की तरफ, सब इसकी तरफ, लेकिन हुआ ये एक बड़ा शदीद नुकसान। जो जिस्मानी जो असर रहा कोविड का, वो दिखाई दे रहा था। कोई कमजोर हो गया, कोई किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, किसी का इंतकाल हो गया वगैरह। लेकिन बदबख्ती से खास तौर पर हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी कौम में जो नफ्सियाती उसका असर रहा, वो अभी तक हम महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग, बच्चे लोग, आप लोगों की एक फितरत क्या है बच्चों की? सारे बच्चे, वो 45% मार्क्स लेने वाले भी और 95% मार्क्स लेने वाले भी, वो एक ही बात सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में, इस धरती पे सिर्फ खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ हूं, और जो उसे रोके उसको अपना वो दुश्मन समझते हैं। आप लोग भी थोड़े थोड़े से मचल रहे थे, खुश हो रहे थे, यार अच्छा है, कोविड चलता रहे, ऑनलाइन चलती रहे, सब कुछ होता रहे, स्कूल बंद हो ऐसा अच्छा है। वालिदैन खाली इस बात पर खुश थे कि 2 साल तक हमको स्कूल की फीस नहीं भरनी पड़ी।
जो तालीमी नुकसान हुआ उसका उनका अफसोस नहीं था, जश्न ये मनाया जा रहा था सिर्फ हमारे कौम में कि 2 साल तक हमको फीस भरनी नहीं पड़ी। ऑनलाइन एग्जाम में वालिदैन जो कहते थे हम अंगूठे छापे, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो ऑनलाइन एग्जाम में अपने बच्चों की खूब मदद कर रहे थे। पढ़ना लिखना नहीं आता और उनको जो है वो वहां से बता रहे इसका जवाब ये, इसका जवाब ये, इसका लिखो, वहां लिखो, सब 100% मार्क्स। ये खाली हमारे यहां पर हुआ ऐसा। उस कोविड का ज़हनी असर ये था कि वालिदैन सीरियसली सोचने लगे कि 2 साल तक हमने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा तो क्या फर्क पड़ा, 2-3 साल तक और नहीं भेजेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो स्कूल और तालीमी निजाम को बाईपास करके भी जिंदगी बन सकती है। बदबख्ती से ये ख्याल हमारे वालिदैन में आने लगा और घरों में इस बात पर चर्चा होने लगी, क्या फर्क पड़ता है, नामुमकिन बात है बच्चों। ये जो तालीमी निजाम है, स्कूल जो है, कॉलेज है, इसको बाईपास करके इसके हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा नुकसान, और वो हमेशा नुकसान में ही रहते हैं बेचारे हमारे, और वो लड़के लोग, लड़कों का हुआ क्या है, जब हम बताते भाई ये कोर्स करो 4 साल का, अरे वो छोड़ो यार, रोज शाम को हमारा बेटा 500-600 रुपया लेके कैसे आएगा वो बताओ। तो रोज चाहे वो कबाब बेचे रात में या फिर वो वड़ा पाव बेचे, कुछ भी बेचे, तो रोज के 500-600 रुपये करियर बन गया। जिंदगी बहुत तवील है बच्चों, एक ठाटे मारता हुआ समंदर है। ये तिनकों के सहारे हम ये समंदर पार नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते। बता रहा हूं कि ये क्या हुआ, इस जहनी कैफियत से निकलिए बच्चों। ये कोरोना वायरस और उसके जैसे वायरस आते रहेंगे नित नए नाम लेकर, सच्चे झूठे, लेबोरेटरी में क्रिएट किए हुए या जो भी होगा, ऐसे आते रहेंगे। लेकिन जिंदगी की रफ्तार उस वजह से रुकनी नहीं चाहिए। जिंदगी वहां पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद में भी कभी ऐसे अगर हो जाए तो उसको आप सीरियसली ये लीजिए कि तालीम के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ये मैं इब्तिदाई जहन साजी आपके कर रहा हूं। स्कूल है, स्कूल का सिलेबस है, वो बुक्स हैं, वो किताबें हैं, सारी चीजें बरकरार हैं, जिंदगी रुकी नहीं है बच्चों। इसलिए हमको इल्म हासिल करना ही है। और क्यों करना है, लिख लीजिए, आप लिखना शुरू करेंगे। सबके पास नोटबुक्स हैं, वेरी गुड। किसी पास नहीं होंगे तो बोरो कर ले, या यहां बता दिए, हम आपको पेपर्स दिए जाएंगे, कलम दिया जाएगा। लिखने के लिए सिर्फ कागज कलम की जरूरत पड़ती है, आपको जो है वो बातें करने की जरूरत नहीं है। जी आज की डेट लिख दीजिए, वो है 19 नवंबर 2022। और हेडिंग लगाइए, जिंदगी की मंसूबाबंदी। हेडिंग लगाइए, आज का मेरा टॉपिक है जिंदगी की मंसूबाबंदी। इनटू ब्रैकेट इंग्लिश में लिख दीजिए लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट। बच्चों, आज से आप ये आदत बना लीजिए कि कोई भी लफ्ज अगर है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपके जहन में आना चाहिए और वो आपने सोचना चाहिए। इंग्लिश इंप्रूव करने का ये तरीका है कि हमको हर जो उर्दू लफ्ज हम बड़ी रवानी से बात करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट या जिंदगी की मंसूबाबंदी। नंबर एक और वो है इल्म। इल्म
अब सुन लीजिए इसको, ये बोलूँगा लिखो तब लिखो, जब सुनो तो सुनो। मुझे ये बताइए बच्चों कि इल्म का हासिल करना अल्लाह ताला को पसंद है कि नापसंद है? कोई सबूत उसका? पसंद है, सब पसंद है बोले। सबूत? कुरान। वेरी गुड। सूरे इकरा पढ़, ठीक है। और इल्म का हासिल करना अल्लाह को पसंद है, उसका कोई सबूत? सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, जिसमें अल्लाह ताला ने हमको दुआ सिखाई है। अल्लाह ताला ने सारी दुआएं कुरान में सिखाई हैं, सारे पैगंबरों की दुआएं, उसमें से एक दुआ ये सिखाई है और वो है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। समझ गए? लिख दीजिए। और वह है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, इसलिए अल्लाह को पसंद है। हमको ये दुआ सिखाई है। कोई ये दुआ करता है या अल्लाह मेरे इल्म में कमी फरमा, मेरे को पागल बना दे, मेरे को यड़ा बना दे, ऐसी दुआ कोई करता है? अल्लाह ने दुआ सिखाई है इल्म में इजाफे की, इसलिए अल्लाह को पसंद है। नंबर 2 जिसे आपने पहले कही तो वो इकरा। 6666 अहकामात अल्लाह के हैं, जिसको फौकियत दी गई, टॉप प्रायोरिटी में रखा गया, वो इकरा था। नंबर 3 और आखिरी बात, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के लायक ये आयत, और वो आयत ये है कि इल्म वाले, लिख लीजिए इस आयत को, कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। सूरह ज़ुमर सूरह 39 आयत नंबर 9 की आयत है। अब बच्चों इसमें जरा सोचो, मैं आपकी स्टडीज पे आ रहा हूं, उससे पहले ये 5 मिनट का तारुफ ये जरूरी इसलिए है कि आप समझिए पहले कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, वहां पर हिंदू मुसलमान एक सिख ईसाई यहूदी कुछ नहीं लिखा हुआ है। सारे लोग जिनके पास इल्म है वो टॉप हैं, जिनके पास नहीं है वो कुचले जाएंगे। तो अगर हम इल्म से नाता तोड़ते हैं तो हम दूसरी कौमों से पिछड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम बोलते हैं यार अल्लाह ताला फिर कैसे मेहरबान होता है वो यहूदियों पे और इन पे उन पे, वो मेहनत कर रहे हैं, उन पर अल्लाह ताला मेहरबान होगा। खूब दौलत है अरबों के पास तेल की, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो इस्राइल में है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी मेहनत करेगा वो सुरखरू हो जाएगा, वो टॉप पे आ जाएगा। तो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमको इल्म हासिल करना है। नंबर 2, ये इल्म की बात हो गई। अब नंबर 2 लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं इसमें, और वो है जिंदगी का कोई मकसद। जिंदगी का कोई मकसद, अंडरलाइन द वर्ड मकसद। मकसद को इंग्लिश में कहते हैं गोल, GOAL, गोल, द गोल ऑफ योर लाइफ। बच्चों अब सुन लीजिए इसको, गोल। हम आ रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी की मंसूबाबंदी पे आ रहे हैं। तो कैसे शुरुआत होती है, कैसे क्या होता है, सुन लीजिए। जिंदगी का कोई मकसद, कोई गोल होना चाहिए आपके सामने। हो क्या रहा है हमारे पर? कोई बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं, नाम होना चाहिए। थोड़ा बड़ा हुआ उसे किसी केजी या बालवाड़ी में धकेल देते हैं कि जा तू घर में सता रहा है तो वहां पर जाकर टीचरों को सता ले। थोड़ा बड़ा होगा कि प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल, उसके बाद क्या नहीं पता है। बच्चों आज हम मालूम कर लेंगे और जिंदगी का एक कामयाब मंसूबा लेके उठेंगे आज यहां से। आज का दिन 19 नवंबर 2022 आपकी जिंदगी का एक यादगार दिन बनना चाहिए इंशाअल्लाह। समझ गए?
तो कोई मकसद होना चाहिए आपके सामने कि यस। क्या आप कभी किसी ऐसी ट्रेन में बैठते हैं जिसका बोर्ड पड़ा नहीं हो, जहां जाएगी वहां जाएंगे, फिर वापस आए, रिटर्न टिकट लिए वापस आएंगे जाएंगे? कोई भी सेहतमंद इंसान, दिमाग का इंसान जो है वो ऐसा नहीं करता है। फिर हमारे यहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद जिंदगी की ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसका बोर्ड उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बच्चों, आज 19 नवंबर 2022 को अपनी जिंदगी की गाड़ी का बोर्ड, कि गाड़ी कहां जाएगी, कहां उतरना है, कहां रुकना है, आज पढ़ लीजिए उसको बच्चों। समझ गए? तो जिंदगी कोई मकसद होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए बच्चों? मालूम है? आपके पास में कोई ख्वाब होना चाहिए। लिख लीजिए इनटू ब्रैकेट, ख्वाब। यू शुड हैव ए ड्रीम। कोई ख्वाब होना चाहिए। शुड हैव ए ड्रीम। बच्चों, आपके पास में कोई ख्वाब होना चाहिए, और कोई बड़ा सा ख्वाब देखो बच्चों। अपनी कैपेसिटी से बड़ा ख्वाब देखो। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोई भी ख्वाब देखता है कि मेरे अब्बा की आमदनी महीने की 10,000 रुपए है, तो मैं ऐसा कोई कोर्स करूंगा जिसकी फीस 10,000। ऐसा चिल्लर ख्वाब, ऐसा छोटा मोटा ख्वाब कोई भी देखता है। आज की ये महफिल जो मेवा ने सजाई है, ये छोटा मोटा ख्वाब देखने के लिए नहीं, बड़ा ख्वाब देखिए बच्चों। अपनी कैपेसिटी से बड़ा ख्वाब देख लीजिए। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब का जो गुब्बारा है, बलून है, गुब्बारे को तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती है? एक पिन, एक टांचनी काफी है। जैसे ही आपने कोई बड़ा सा ख्वाब देखा, वैसे ही एक पिन, एक टांचनी उस ख्वाब के गुब्बारे को चुबो देती है, फट करके फट जाता है वो आपका गुब्बारा। और उस टांचनी का नाम है, लिख लीजिए, नंबर 3, और उस टांचनी का नाम है हालात। हालात, सर्कमस्टेंसेस, हालात। मुसलमानों का एक मुस्तनद बहाना कि मेरे हालात खराब है, अबू रिटायर होने वाले, 5 भाई बने, क्या खाएंगे, क्या नहीं, वगैरह 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 वगैरह। हालात की कभी ना खत्म होने वाली कहानी। बच्चों, हालात का मुंह मोड़ना सीखो। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं, हर बच्चा सुन ले, हर बच्ची सुन ले कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, और आपकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि आपके माली हालात आपका साथ नहीं देते। झूठ। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास ऐसे ऐसे ट्रस्ट मौजूद हैं, ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि अगर आप मेहनती हैं तो आपकी सारी की सारी पढ़ाई स्पॉन्सर करने को लोग तैयार हैं। और मैं ये हवाएं बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिछले 20 साल से मैं एक ट्रस्ट से वाबस्ता हूं, जहां मुझे फैसला करना होता है किसको कितने फीस दी जाए वगैरह। 60 लाख रुपए की सालाना हमारी ये थी, पहले बजट था, बच्चों में बांटने के हैं। अभी हर साल हम 9 करोड़ रुपया बांट रहे हैं, और अगले साल से इंशाल्लाह वो लगभग 11 करोड़ तक पहुंचेगी, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। आपकी मार्कशीट से झलकना चाहिए कि आप मेहनती हैं। उन मेहनती लोगों पर जो है वो कौम पैसा लगाती है। वो पास हो गया, नुमाया तरीन कामयाबी हासिल कर लिया, पैसे वसूल हो गए इस ट्रस्ट के। इसलिए हालात की वजह से कभी पढ़ाई नहीं रुकती, लेकिन आपकी मार्कशीट जो है वो अट्रैक्टिव, आप मेहनती हैं साबित होना चाहिए। फ्लॉप शो कोई स्पॉन्सर नहीं करता। आप बोलेंगे मेरे को 37% मार्क्स मिले, मेरे को डॉक्टर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, डॉक्टर बने, क्यों बनाए डॉक्टर भाई आपको? वो मरीजों की जान खतरे में डालने की है क्या? वो 87 लाइन में खड़ा है, 77 लाइन में खड़ा है। तो जो मेहनती है उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। ट्रस्ट मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, और गवर्नमेंट के कई स्कीमें हैं जहां पर आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। और किस हद तक, मैं इसको एक मिसाल दूंगा। मैं अभी कोर्सेस पे आऊंगा तो बात करूंगा ही। हिंदुस्तान में बेहतरीन मैनेजमेंट की
तालीम जो है वो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और वो है अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह वगैरह, यहाँ पे होती है। 2 साल का कोर्स है और हर साल की फीस है 13 लाख रुपए। 2 साल की फीस है 26 लाख रुपए। अब 26 लाख रुपए सुन के ही आप ठंडे पड़ गए। 26 लाख कहाँ से लाएंगे भाई? खुद को बेचेंगे, घर बेचेंगे तब भी नहीं आएगा जी। नहीं, आप वो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लीजिए, 26 लाख का चेक तैयार है। बोले वो कर्ज मिलेगा, तो कर्ज कब अदा करेंगे? 26 लाख का वो कर्ज अदा करने के लिए आपको 26 साल नहीं लगते, 13 साल भी नहीं लगते, 1 साल से भी कम अरसा लगता है। क्योंकि उस इंस्टीट्यूट वहां से करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगा वो लाखों का होगा। 10 महीने में आप वो पैसे जो हैं वो अदा करते हैं, यानी इंटरेस्ट शुरू होने से पहले आपका जो पूरा कर्जा पूरा हो जाता है। आप समझे? और उसके बाद में हर 1 तारीख को पैसा छापने का है खाली। बड़ा सा ख्वाब देखो बच्चों, छोटा मोटा ख्वाब मत देखो कि मैं क्लर्क बन जाऊंगा, फुला उसमें मैं प्यून बन जाऊं, ऐसे ख्वाब मत देखो। हम बात कर रहे थे कि हालात की बिना पर कभी किसी की पढ़ाई नहीं रुकती है, सारे वसाइल। या आज जो लड़का वहां पर इन द 4th रो, क्यों बात कर रहे? ये बहुत कम पब्लिक है। मैं मालेगांव में जाता हूं, कम से कम 20,000 बच्चे रहते हैं। मुझे आखिर तक मालूम पड़ता है बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब हम इशारा करेंगे फौरन निकल जाने का, उसने घर पे जाने का। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं है कि एक रोजा मेला है, एक रोजा उर्स है, एक रोजा कोई फेस्टिवल है, बाद में आप कौन हम कौन, नहीं है। मैं आपको मेरा ईमेल आईडी लिख के दूंगा आखिर में, आप हमको मुसलसल कांटेक्ट कर सकते हैं अपने करियर के ताल्लुक से, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी फीस अदा होने के लिए कोई सबील या सबीलें निकल आ जाएं इंशाअल्लाह। तो उसके लिए कोई ये नहीं होता है। हालात की वजह से कभी किसी की पढ़ाई जो है वो रुकती नहीं है। अब कौन सी रुकावट आती है? मैं बता रहा हूं, मैं आपको रुकावटों क्यों कर रहा हूं। ये आपका दिमाग, ये सुपर कंप्यूटर है, फिर उसको कौन से वायरस लगे हुए हैं, इसको एक एक करके निकाल देते हैं ताकि आपका दिमाग जो है वो फंक्शन करने लगे, काम करने लगे। तो पहला वायरस ये था कि इल्म की अहमियत का आपको अंदाजा नहीं था, है इसलिए हमको फर्ज है। दूसरा ये कि हमारे सामने जिंदगी कोई मकसद नहीं, कोई गोल नहीं है, कोई नज़्बुल आयन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वो हमने कर लिया। तीसरा है कि हालात का रोना, हालात की रफली, हालात खराब है, हालात खराब है, वो अगले पिछले ज़मानों में लोग क्या करते थे, मेरे हालात किसको पूछेंगे भाई आप क्या करते हैं? नहीं, वो क्या हुआ कि हमारे गांव में एक ज़मीन थी। अरे आप करते क्या हैं? सुनो सुनो, मेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो चाचा ने पूरी हड़प कर ली। अरे आप करते क्या हैं? तो मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो पहले बताओ ना, इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो पूरी दास्तान। आप किसी को टाइम नहीं है आपकी दास्तान सुनने के लिए। क्यों? उस जमाने में लोग सुनते भी थे क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, बेदारी नहीं थी। अब सबों को मालूम है, सारी मालूमात है, इसलिए आपकी दास्तान सुनने के लिए नहीं, ऐसा हुआ घर के माहौल की वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर वो, ऐसा कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालात की वजह से आपकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। अब कौन सी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? इसको पहले इस जहन को आप साफ कर देते हैं। और वो जो रुकावट है उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा। एक करोड़पति अरबपति आदमी था। अब वो करोड़पति अरबपति आदमी का हमेशा ऊपर का माला खाली रहता है। उसने ऐलान कर दिया, उसकी इकलौती बेटी थी, उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसको देगा जो ये तालाब सबसे पहले जो है वो तैर के पार करेगा। ऐसा कुछ भी उटपटांग किस्म की ये तालाब सबसे पहले तैर के पार करेगा। ऐलान हो गया अखबार में, करोड़पति अरबपति आदमी की इकलौती बेटी। अब लड़के लोग तो उस तलाश में रहते हैं कि कैसा ऐलान आ जाए, फौरन टूट पड़े वहां पर।
तालाब किस किनारे, मुकाबला शुरू हुआ, इधर लोग खड़े थे, उधर जजेस खड़े थे, और जैसे सीटी मारी सब कूद पड़े। उसमें से एक लड़का तो बिल्कुल जान तोड़ के भाग रहा है, जल्दी से आ रहा है, और वहां पहुंच गया, सबसे पहले वो पहुंच गया। वहां पर जजेस खड़े थे, उसे गले मिले, अरे मुबारक हो, तुम जीत गए हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत गए हो। अभी उस करोड़पति आदमी की बेटी, जो इकलौती बेटी, उसका हाथ तुमको मिल जाएगा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। वो लड़का जो है वो हाँफते कांपते कहता, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे अंदर धकेला कौन था, मुझे तैरना भी नहीं आता है। क्या बोलता है वो, मुझे तैरना नहीं आता है। वो चैंपियन, तैरना नहीं आता है। बच्चों, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी खूबी रखी है, क्या इस्तात रखी है, आपको अंदाजा नहीं है। आप खड़े बोलते हैं मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे ये नहीं होता है, मेरे को ये जमता नहीं है, मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। ये अंदर आपके अल्लाह ताला ने क्या क्या कैपेसिटी रखी है उसका अंदाजा नहीं है। बच्चों, लिख लीजिए उसको, और वह नंबर 4 है, और वो है अपनी काबिलियत का अंदाजा न होना। अपनी काबिलियत का अंदाजा न होना। समझ गए? आप ये कर लीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि अपनी काबिलियत का अंदाजा जो है वो इसमें आपको होना चाहिए। समझ गए? ये अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी से मुकाबला करने के लिए, है ना, जिंदगी से मुकाबला करने के लिए किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? जिंदगी से मुकाबला करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो है, और वो है हिम्मत, हौसला, अज़्म, है ना, ये सब चीज की जरूरत है। अब मुझे बच्चों ये बताइए, ये हिम्मत, ये हौसला, ये अज़्म, ये मिलता कहां पर है? कौन सी दुकान पे मिलता है? कौन से मॉल में मिलता है? कहीं आप जाते हैं, भाई आधा किलो हौसला दे दो, पाव किलो हिम्मत दे दो, ऐसा आप कभी करते हैं क्या? क्यों? आधा किलो हौसला, पाव किलो हिम्मत वगैरह सब जो है, ऐसा कभी होता है? तो फिर ये हिम्मत या हौसला अल्लाह ताला ने कोई दुकान में, कोई मॉल में नहीं रखे हैं। ये नाइंसाफी है अल्लाह की तरफ से, नाउज़ बिल्लाह। ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला के बहुत सारे नामों के साथ उसका नाम ये भी है कि वो मुंसिफ है, वो इंसाफ करता है। वो नाइंसाफी हम लोग के साथ कर ही नहीं सकता है। तो फिर ये हिम्मत और हौसला बच्चों मिलता कहां है? कौन से दुकान पे, कहां मिलता है? सुन लीजिए, ये हिम्मत या हौसला, जिंदगी से मुकाबला करने की कुव्वत, ये ताकत, ये चीजें जो हैं अल्लाह ताला ने पहले ही से इन बिल्ट आपके दिल में रखी हैं। जैसे इन बिल्ट 62, 64 में मेमोरी होती है, 64 GB, 128 GB, वैसा आपके दिल में अल्लाह ताला ने इन बिल्ट आपके हौसला, हिम्मत रखा है। बाहर मत ढूंढो उसको, वो अल्लाह ताला ने रखी है आपके अंदर। तो फिर मामला क्या है? ये अगर अंदर रखी हुई हैं तो मामला क्या है? जरा सुन लीजिए इस बात को। मैं उसके बाद में 2 मिनट के बाद में आपकी पढ़ाई पे आ रहा हूं, करियर्स पे आ रहा हूं, लेकिन इन बिल्ट रखी है तो मामला क्या है?
सुन लीजिए बच्चों, बच्चों आपने कुआं देखा है? कुआं, कुआं किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें पानी होता है वो कुआं। अभी मैं एक मैदान में मैं गड्ढा खोदूं, 10-20 फीट का मैं एक गड्ढा खोदूं, है ना, और उसमें रोज 2-2 बाल्टी पानी डालूं, तो क्या वो कुआं बन जाएगा? क्यों? हाँ, वेरी गुड। यानी कुआं किसे कहते हैं? हाँ, यानी कुआं किसे कहते हैं? जिसकी तह में चश्मे होते हैं उसे कुआं कहते हैं। हम बाहर से कितना भी पानी डालेंगे तो वो कुआं नहीं बनता है, कीचड़ बन जाता है। समझ गए? अंदर चश्मे रहते हैं, उससे वो कुआं बनता है। कुएं के पास बच्चों मुसाफिर जाते हैं, और जब हम बाहर से पानी डाल के कोशिश करते हैं वो कीचड़ बनता है, उसको अंधा कुआं कहते हैं। अंधे कुएं के पास मुसाफिर नहीं जाते हैं, बलाएं जाती हैं, बलाएं। हम बोलते हैं ना वो कुएं के पास में उसको जिन ने पकड़ लिया। वो कौन सा कुआं जिसे पानी है? वो नहीं, जो अंधा कुआं है, जो सबको पानी पिला रहा है, वहां पर जिन्नात नहीं जा रहे हैं। जो अंधा कुआं है बच्चों, ये कुएं की सिफत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। आपके यहां पर क्या हो रहा है? सुन लीजिए, अम्मी बोल रही हैं अरे पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी डालें। अब्बा बोल रहे पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी। टीचर ने कहा पढ़ाई करो, बाहर से। ये बाहर से पानी आ रहा है, आपके अंदर आग लगनी चाहिए। आपके अंदर से ये होना चाहिए कि यस, मुझे पढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे हर हाल में ये कसम पुरसी और बेबसी की जिंदगी नहीं गुजारनी। ये अंदर से आना चाहिए बच्चों। वो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने पहले ही से इन बिल्ट आपके दिल में रखा है, दिमाग में रखा है। बाहर मत ढूंढो, ये पहले ही से होना चाहिए। ये अंदर से आपके आना चाहिए, बाहर से नहीं। तो लिख लीजिए इस चीज को, और वो ये है नेक्स्ट पॉइंट, 5वां 6ठा कौन सा है? हाँ, कि जिंदगी गुजारने के सॉफ्टवेयर, लिख लीजिए, पूरा जुमला लिख दीजिए। जिंदगी गुजारने के सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने पहले ही से दिल में फिट कर दिए। दिल में फिट कर दिए। इनटू ब्रैकेट लिखो, कुएं की सिफत। कुएं जैसा बनने का है आपको। समझ गए? आखिरी पॉइंट आ रहा है इसकी तरफ, मैं फिर स्टडीज की तरफ, पढ़ाई की तरफ, करियर की तरफ आ रहा हूं। ये पहले जब तक आपके दिमाग से ये सब बातें निकालते नहीं, आपका दिमाग सबसे पावरफुल जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा। और आखिरी रुकावट, उसका नाम है तासुब। लिख दीजिए, तासुब। तासुब को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? अब सुन लीजिए इसको। क्या हमारे साथ में, मुसलमानों के साथ में तासुब होता है वगैरह वगैरह सब? दुनिया के हर मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ में तासुब होता है, उसमें नई बात क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है बच्चों, तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपनी काबिलियत को 2x बनाओ। बच्चों एसएससी का इम्तहान देते हैं महाराष्ट्र भर में, 17.5 लाख बच्चे इम्तहान देते हैं हर साल। उन 17.5 लाख बच्चों पर हमारी कौम के बच्चों ने टॉप किया है, टॉप। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अलमास सैयद,
ये वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने 17.5 लाख बच्चों पर टॉप किया है, क्या उनके साथ तासुब बढ़ता नहीं गया होगा? उनके पर्चे कहाँ कहाँ गए होंगे? मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मंत्रालय तक गए होंगे। उन बच्चों ने क्या किया कि तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी जंप लगाई, तासुब धड़ाकेदार रह गया। अब तासुब 2 लेवल पे होता है, मैं जल्दी बताऊं 1 मिनट के अंदर, सुन लीजिए। आप जब आएंगे हम बात करेंगे, वो है यूपीएससी का एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके जरिए से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये मुल्क चलाते हैं। हम उसके अभी आपको मालूमात पूरी देने वाले हैं कैसे इसके इम्तिहान दिए जाए। ये मुल्क चलाते हैं और इसके ताल्लुक से हमारे समाज में, हमारे माशरे में एक बात आम है कि हमारे बच्चे जो हैं वो रिटर्न एग्जाम में पास होते हैं, प्रीलिम में पास होते हैं, मेन में पास होते हैं, इंटरव्यू में वो लटक जाते हैं, इंटरव्यू में वो फेल होते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब सुन लीजिए इस बात को, इंटरव्यू में आने से पहले जो आने वाले बच्चे हैं उनका सारा बायोडा शजरा सब पूरा कौन कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन तक पहुंचता है, उनके घर तक पहुंचता है। वो उसी वक्त तय कर सकते थे कि ये शफीक अंसारी कैंसिल करो, रफीक खान कैंसिल करो। ऐसा करते क्या? नहीं करते, बुला रहे हैं इंटरव्यू। हमारे मदरसे के फारिग जाते हैं टोपी पहन के, दाढ़ी के साथ, शान से, जुब्बा पहने हुए, सब ये वो उस वक्त कैसे मदरसा से आया हुआ है, मदरसा ग्रेजुएट है, जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाओ ही मत। वो जा रहे हैं और खाली जा नहीं रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब उस इंटरव्यू के मरहले में भी तासुब नहीं होता है, वो नहीं कर सकते। अब फर्ज कीजिए तासुब होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का है, 275, और पहले जो एग्जाम लिखे हैं वो 1850 मार्क्स के हैं। वो 1850 में अच्छे मार्क्स लेने से हमको कौन रोका हुआ है? तो एक ही रास्ता है, ये फर्ज कीजिए वो इंटरव्यू 0 है, वहां 0 दे दिए, तो ये पिछले मार्क्स जो हैं उसकी बुनियाद पर अब आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई तासुब नहीं होता है, समझे? कोई कितना भी करना चाहे तब भी नहीं होता है। दूसरी और आखिरी मिसाल दूंगा मैं तासुब की, और मेरी अपनी जाती मिसाल है ये। अभी बताया गया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है उसको 96% मार्क्स थे 12th में, उसका नीट में उसका स्कोर था। 1 रुपया हमने खर्चा नहीं किए, एमबीबीएस की जेजे से, और वहाँ से एमडी पास की। और चंद साल पहले जब रिजल्ट आया एमडी का, तो एमडी में मेरी बेटी ने महाराष्ट्र की तमाम 19 यूनिवर्सिटियों में उन्होंने जो है वो टॉप किया, 19 यूनिवर्सिटियों में टॉप किया महाराष्ट्र की। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र की 19 यूनिवर्सिटियों में। हालांकि आप देख ही लीजिए जरा, सुन लीजिए जरा, कि ये घरों में नुक्कड़ पे, चौराहे पे जो तासुब की डफली सुनती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। रिटर्न टेस्ट जो था वो 100 मार्क्स के 4 पेपर थे, उसमें जो लिखा फुल मार्क्स मिले, अच्छी बात है। और 100 मार्क्स के जो हैं वो 4 ओरल एग्जाम थे, और चारों जो ओरल एग्जाम लेने वाले थे वो गैर मुस्लिम थे, बल्कि ब्राह्मण थे। मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में थी। उसके सहेलियों ने कहा भाई तुम हिजाब में रहेंगे तो बोला ठीक है, तो हिजाब से मालूम हो रहा है कि बच्ची मुस्लिम है। मैंने कहा अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम जीतेंगे, नहीं है तो फेल हो जाएंगे। इसके साथ मैंने भेजा था उसे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टेढ़े मेढ़े जो भी ट्विस्टेड जो सवालात पूछे, मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालात के ओरल एग्जाम, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती उसकी, वो अगर एग्जामिनर लिख सकते, चारों के चारों एग्जामिनर लिखते हैं कि ये लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया इसलिए 0 लिख सकते थे वो। लेकिन जब रिजल्ट आया
तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो सिर्फ रिटन टेस्ट में एमडी में टॉप नहीं थी, बल्कि ओरल एग्जाम जबानी एग्जाम में भी वो एमडी में सारे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटियों में टॉप थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब में रहते हुए, हिजाब कोई रुकावट नहीं है बच्चियों, कोई रुकावट नहीं है उसके लिए। हम बात कर रहे थे कि ये कतई मुमकिन है। तो 2 गोल्ड मेडल थे, एक ओरल एग्जाम के लिए था, एक रिटर्न एग्जाम के लिए था। दोनों गोल्ड मेडल मेरी बेटी को मिले। अभी आप गूगल पे जाएंगे, मेरी बेटी का नाम टाइप करेंगे या मेरा नाम टाइप करते ही आपको मेरी बेटी की दास्तान भी आपको दिखाई देगी गोल्ड मेडल लेते हुए। तो तासुब होता होगा, लेकिन तासुब रुकावट नहीं बनता है बच्चों। उसकी वजह से आपकी गाड़ी नहीं रुकती है। और उसके 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, यूपीएससी और इसका, यहां पर भी तासुब आड़े नहीं आता है। तो आपने तासुब लिखा, आपने उसके ऊपर क्रॉस कर दीजिए, चौकड़ी मार दीजिए। तासुब आपकी रुकावट नहीं है, और हिजाब भी आपकी रुकावट नहीं है बच्चों, हिजाब भी रुकावट नहीं है। हिजाब में भी आप पूरे कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में शरीक हो जाइए। हम बात कर रहे थे कि अब आपका दिमाग हल्का हो गया, सारे जो ख्यालात थे वो निकल गए। आइए अब जिंदगी की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। हम कैसे हासिल करेंगे और क्या करेंगे, और उसमें क्या क्या करियर्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं इस पे पहले बात करूंगा। और फिर एग्जाम की तैयारी के ताल्लुक से सारे एग्जाम्स आपके एसएससी से लेकर तो 12वीं से लेकर तो नीट से लेकर जेई से लेकर यूपीएससी, सारे एग्जाम्स, उनकी तैयारी का फार्मूला हम आपको देंगे। उससे पहले अब हेडिंग लगाइए उसमें, और वो है एसएससी व्हाट नेक्स्ट। एसएससी के बाद क्या, एसएससी व्हाट नेक्स्ट, एसएससी के बाद क्या। सुन लीजिए बच्चों, एसएससी के बाद देखिए नकल में अकल मारी जाती है। चाचा का बेटा जा रहा है उधर तो मैं भी जाऊंगा उधर, वो जाए मैकेनिकल मैं भी आऊँ मैकेनिकल, ऐसा मत कीजिए। हर एक में अल्लाह ताला ने अलग अलग खूबी रखी है, उसको पहचानिए, ठीक है। अब एसएससी के बाद आपके सामने 3 बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लिख दीजिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। नीचे आप हेडिंग लगाइए साइंस। अभी हम साइंस के बारे में बात करेंगे पहले। अब हर बात को गौर से सुन लीजिए और उसको नोट भी करते जाइए। आज आप पूरे इसके बाद, आज के बाद आपको किसी के पास किसी भी गाइडेंस को जाने की जरूरत नहीं है, मुकम्मल। और यहां पर भी आप कुछ और चाहिए, कुछ बचे हुई बातें हैं तो आप सवालात पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हर सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। हेडिंग लगाइए साइंस, है ना। साइंस में आप क्या क्या बन सकते हैं। नंबर 1, आप बन सकते हैं इंजीनियर। लिख लीजिए, इंजीनियर। इंजीनियर बनने के 2 रास्ते हैं, लिख दीजिए फास्ट, अभी मैं तेज जाऊंगा बहुत। 2 रास्ते हैं। एसएससी के बाद 3 साल डिप्लोमा प्लस 3 साल डिग्री, ये ए है, अलिफ है। बी 11-12 साइंस प्लस 4